बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो पैंट ट्राउज़र बनाते हैं, फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक। तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि ये किस तरह से बनता है, फ्रंट प्लेन होता है और बैक पे सिर्फ इलास्टिक आती है। तो ये मैं आज आपको इसका ये फुल डिटेल में तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को आराम से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। जो सेंटर है इसका प्लेन हिस्सा, यहाँ पे ये जो ट्राउज़र है थोड़ी ज़्यादा वेस्ट वाला है, तो इसका ये जो है 11 इंच आ रहा है। ठीक है, वैसे नॉर्मल ट्राउज़र का आप 8 इंच या 10 इंच भी रख सकते हैं। तो ये इसकी वेस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो इसकी यहाँ पे 11 इंच आ रही है। टोटल वेस्ट इसकी देख लें, ये 15 साढ़े 15 इंच आ रही है। तो वैसे यहाँ पे नॉर्मल जो ट्राउज़र होता है उसकी 13 इंच तक आती है इस तरह से, यानी कि डबल किया हुआ अगर हम नापे तो 13 इंच आती है। चलें अब देख लेते हैं कि इसकी जो इलास्टिक वाला एरिया है वो कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपने नाप करते हुए इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से पकड़ के आपने इसका सारा साइज़ कर लेना है। ये देखिए, ये जो साइज़ आ रहा है इसका 21 इंच की इसकी इलास्टिक आ रही है और 11 इंच की इसकी आगे वाली जो प्लेन पट्टी है वो आ रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ट्राउज़र की तरफ जो हमने स्टिच किया है, और इसकी अब हमने ऊपर इस तरह से इलास्टिक और ये बेल्ट ऊपर वाली ये बनानी है। तो इसमें कोई अलग से बेल्ट हम अलग रेडी नहीं करेंगे, इसी कपड़े को हम मोड़ेंगे। तो ये इलास्टिक जो है हम ले लेंगे पहले। इसकी जो लंबाई है, चौड़ी आप जितनी भी लेना चाहें, आपको जो पसंद है, 1.25 इंच वाली ले लें या 1.5 इंच वाली ले लें। चौड़ी इलास्टिक है, मेरे पास 1.25 इंच वाली ये इलास्टिक है, तो इसको जो है साइज़ कर लेते हैं अभी हम। तो ये 21 इंच थी, तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा के इसको 22 के ऊपर कट करूँगी। ठीक है, आधी आधी इंच दोनों साइडों से सिलाई का मार्जिन जाएगा, तो इसको मैंने 22 पे कट किया। ठीक है, तो अब ये पट्टी ले लेंगे बुकरम की, जो कि इसकी बुकरम की जो पट्टी आपने लेनी है वो आपने इलास्टिक की चौड़ाई के जितनी ही चौड़ी कटिंग करनी है। ठीक है, ये जितनी मेरी इलास्टिक की चौड़ाई थी इतनी ही चौड़ी मैंने ये पट्टी कट कर ली है। तो इसकी लंबाई अब हमने जो हमारा प्लेन हिस्सा है उसका ट्राउज़र का वो 11 इंच आ रहा है। ठीक है, जब मैंने पहले भी आपको बताया कि नॉर्मल ट्राउज़र की आप 8 से 10 इंच रख सकते हैं, तो इसकी ज़्यादा है, 11 इंच है, तो 1 इंच इसका भी हम बढ़ा के रखेंगे ये सिलाई में, जो कि आएगा जिस तरह से हमने इलास्टिक का बढ़ाया है। ठीक है, तो 12 इंच के ऊपर मैंने इसको कट कर लिया। चौड़ाई इसकी मैंने पहले ले ली थी इलास्टिक के हिसाब से। तो अब ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र का ऊपर नेफे वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है जिस तरह से आपने अलग से बेल्ट नहीं रेडी करनी, उसमें ज़रा आपको ज़्यादा मसला आ जाता है जो बिगनर्स होते हैं। तो इसी को, जैसे नेफे का कपड़ा एक्स्ट्रा हमने रखा होता है, इसी को हमने फ़ोल्ड करना है। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा है इसका ट्राउज़र का। ठीक है, साइड से जो थ्रीज़ आ रही होती है, जो बैक होती है वो ज़रा चौड़ी होती है और फ्रंट वाला थोड़ा कम होता है। तो ये फ्रंट साइड पे जो है हमने इधर सेंटर में 11 इंच पे मैंने निशान लगा के दोनों साइडों पे टुक लगा लिए थे, और लंबाई में ये देखिए जितना मैंने नेफा मोड़ना है उतना मैंने सेंटर में टुक लगा लिया है, और पेन से यहाँ पे मैंने निशान भी लगाया हुआ है, ये देखिए अगर आपको नज़र आए तो। और ये जो साइड का टुक लगा हुआ है ये सेंटर में हिस्सा जो है टोटल 11 इंच का है। ठीक है, ये इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। ये देखें, ये हिस्सा अब हमारा सेंटर का जो है, यहाँ पे हमने बुकरम रखनी है। जितना हिस्सा आपने मोड़ने वाला निशान लगाया है उससे नीचे आपने, यानी ये जितना आपका मुड़ेगा इससे नीचे आपने यहाँ पे बुकरम को रख के पेस्ट करना है। ठीक है, दोनों साइडों से वो जो टुक लगाए हैं, निशान लगाए हैं, उससे बुकरम को आधी आधी इन दोनों साइडों पे आपने बढ़ा लेना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। अब मैं इसको पेस्ट कर लूँगी, यानी आयरन करके इसको मैं चिपका लूँगी। तो ये जी मैं आयरन कर चुकी हूँ, और ऊपर वाला जो इसका हिस्सा फोल्डिंग वाला है उसको भी मैंने इस तरह से आयरन से बिठा लिया है ताकि आसानी हो जाए। तो जो बिगनर्स हैं, जो न्यू सिलाई स्टार्ट जिन्होंने की है, उनके लिए भी आयरन बहुत ही अहम होता है करना, कि आप उसको पहले अच्छे से इस्त्री कर लें, बिठा लें, फिर आपके लिए सिलाई बहुत ही आसान हो जाती है। तो चलें जी, अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। और अगर आप उस दौरान चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा जी, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, टुक लगा हुआ था, निशान लगा हुआ था, अंदर की तरफ निशान चला गया, ऊपर भी मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, और यहाँ से ये देखें बुकरम आधी इंच मार्जिन उस साइड पे किया हुआ है, और यहाँ से हम अब इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो उसको सेंटर की सिलाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से हमने बुकरम रखी है। मैंने कैमरे को फोकस कर लिया ताकि आपको स्टिचिंग अच्छे से नज़र आए। तो ये देखिए, इस तरह से
आपने जस्ट जिस तरह से आप नेफ़ा मोड़ते हैं सादा, उसी तरह से आपने यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। बुकरम हमारी चिपकी हुई है। ये देखें यहाँ पे अब ये टुक आ रहा है 11 इंच के ऊपर जो लगाया हुआ है, इसको इसी के ऊपर मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब जब हम इस निशान तक पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे हमने इलास्टिक ले लेनी है और इलास्टिक को इसके अंदर रखते हुए हम इस तरह से, ये देखें यहाँ से अब इलास्टिक को अंदर की तरफ हम आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। इधर से इस तरह से इसी निशान से आधा इंच हमने अंदर की तरफ बढ़ा के रखना है ऐसे। और अब हमने यहाँ से सिलाई लानी है और इस निशान वाले हिस्से पे चलानी है। ठीक है, यहाँ पे आपने ले आनी है और यहाँ से अब आपने टर्न करके यहाँ पे सिलाई चलानी है, तो आपकी इलास्टिक जो है इसके अंदर ही सिल जाएगी और जुड़ जाएगी। वापस मोड़ लें इधर से ही तो आपकी ये सिलाई डबल भी हो जाएगी। और अब आपने वापस चलना है उसी लाइन के ऊपर, जो नेफे वाली आपकी लाइन आ रही थी उसी के ऊपर आपने चलते हुए इस इलास्टिक को अंदर की तरफ करते हुए लगाते जाना है। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो एक तो आपको आसानी होगी और दूसरा आपकी बहुत ही सफाई से ये चीज़ बन के रेडी हो जाएगी। बिल्कुल जिस तरह से टेलर्स सीते हैं या जिस तरह से आप ब्रांड के ट्राउज़र लेते हैं वो इसी तरीके से बने होते हैं। तो ये देखें इस तरह से हम सारी इलास्टिक जो है वो अटैच करते जाएंगे अंदर की तरफ करते हुए, बस इसको यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये अब हम इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से मैं स्पीड में दिखा रही हूँ, बस हमने इलास्टिक को इसी तरीके से स्टिच कर देना है, एंड पे ले आना, साथ साथ आपने खींचते जाना है इसको और इसको अटैच करते जाना है। ठीक है, अब हम आ गए इस पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, जहाँ पे हमने इसको बुकरम जो हमारी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये जो निशान लगाया हुआ है इलास्टिक को आपने खींच के इससे आधा इंच आगे करके इस तरह से अंदर की तरफ कर लेना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, यानी कि दोनों साइडों से आपका आधी आधी इंच मार्जिन इलास्टिक का या इस निशान से अंदर की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपने इधर से इसी तरह सिलाई ला के और यहाँ पे जो आपने लाइन लगाई है इसके ऊपर आप चला दें तो इधर से भी आपकी इलास्टिक अटैच हो जाएगी। वापस करें तो डबल हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने डबल कर ली और अब मैं इसको वापस मोड़ूंगी और यहाँ से ये जो आगे प्लेन हिस्सा है इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी बुकरम के, इस तरह से बुकरम वाले हिस्से पे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप याद रखें कि इसमें आपने हार्ड वाली बहुत मोटी वाली बुकरम अटैच नहीं करनी, नॉर्मल वाली करनी है, या अगर आप इसको बुकरम के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन बुकरम लगा लेंगे तो ज़रा अच्छी सी सफाई से नीट लुक आएगी। तो यहाँ पे हम वापस उसी जिधर से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे ला के और मैंने इस तरह से ये निकाल लिया है सिलाई मशीन में से कपड़ा। अब इसको हम इस तरह से दोनों साइडों से पकड़ेंगे, ये देखें ये चीज़ पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे यहाँ से इस तरह से, ताकि ये जो इलास्टिक है इसकी चुन्नट जो है सारी तरफ अच्छे से बराबर हो जाए। ये देखिए इस तरह से आपने सेंटर वाली सिलाई को पकड़ना है, बैक के जो आसन की सिलाई है इस तरह से, और साइड की सिलाइयों को पकड़ के इस तरह से आपने खींच के अच्छे से इलास्टिक को सारी तरफ एक जैसा कर लेना है। और अब आपने इलास्टिक की जो सेंटर वाली हमारी सिलाई है वो लगानी है, लेकिन ये देख लें पहले। अब हम इसका साइज़ भी इस पॉइंट पे कर लेंगे कि हमारी ये जो मेजरमेंट थी पूरी आ रही है या नहीं। ये देखें अब 15.5 इंच पे हमारी उसकी वेस्ट थी नाप वाले ट्राउज़र की, तो इसकी भी सेम उतनी ही बन गई है। तो अब हम इसकी सेंटर की यहाँ से सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक के जो सेंटर की होगी। तो साइड की जो किनारे की हमारी सिलाई लाइन लगी हुई थी उसी के ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे इसको दोबारा से, और इस तरह से साथ साथ खींचते हुए सेंटर में हम बिल्कुल इलास्टिक के सिलाई लगा लेंगे। तो जी बहुत ही आसानी से ये देख लें कि आप हमारा ये वाला ट्राउज़र रेडी हो जाएगा, फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपने स्टेप्स समझ के और सारे स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करने हैं तो इंशाल्लाह आपका बहुत ही नीट तरीके से ये ट्राउज़र इस तरह से ही रेडी हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार ज्वाइन किया है तो प्लीज़ चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपको और भी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और अच्छा, यहाँ पे अगर आप सेंटर की सिलाई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लगा रही इसको, बिल्कुल बेल्ट को इसी तरह से प्लेन रखूँगी, इसी तरह से अच्छा लग रहा है। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।